तो करना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? अगर उन्होंने विवाह किया है, इंद्र जी ने भी इतनी अच्छी रूप में करा है, क्या दिक्कत है? कोई बाबा साधु तो नहीं है ना, कोई बहुत साधु सन्यासी है जिनने घर छोड़ दिया हो, विरक्त हो गए हो, तो बात है कि वही कोई विरक्त संत विवाह कर रहा है तो सोचने वाली बात हो जाती है। भव्यता विलासिता पर प्रश्न उठाएगा। ना ना, विलासिता में क्या, भगवान बैकुंठ में निवास कर रहे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, तो क्या उनको विलासिता में लोगे क्या? विलासिता वहां नहीं है, वहां इसलिए चरण लक्ष्मी जी कि नारायण की प्रेरणा के कारण कि जो मेरे नारायण के चरण में आकर बैठता है, लक्ष्मी उसकी दासी हो जाती है, ये प्रेरणा दी जा रही है। वहाँ विलासिता भगवान विष्णु की है, लक्ष्मी की नहीं। उसी तरह यदि कोई कथाकार है, कोई व्यक्ति है, अगर अच्छे से विवाह कर रहा है तो उसमें कोई किसी को टेंशन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और मैं तो कहूंगा कोई अगर कथाकार इतने अच्छे से विवाह करा है तो आपको प्रेरणा दी है उसने, और कितनी बड़ी प्रेरणा दी है। हमारे यहाँ बहुत सुंदर बात कही है, फिर हम कहते हैं कि गुरुजी कहावत में कह देते हैं, एक बहुत पैसे वाला व्यक्ति मालूम पड़े बहुत साधारण सा विवाह करे तो लोग क्या कहेंगे, छाती पे बांध के ले जाएगा, एक ही बेटा है तो भी अच्छे से नहीं कर सका, लड्डू नहीं खिला सका। और बहुत पैसे वाला व्यक्ति अगर बहुत अच्छा विवाह कर दे तो लोग कहेंगे बताओ हराम खा रहा होगा, लुटा रहा होगा। तो दुनिया तो जीने ही नहीं देती है। शंकर भगवान नंदी पर बैठकर जा रहे थे, पार्वती जी के साथ एक भक्त खड़ा हुआ था, उसने देखते से ही कह दिया बताओ इनको लज्जा नहीं आ रही, दोनों एक ही नंदी पर चढ़कर जा रहे हैं। पार्वती जी को शिव जी ने कहा कि पार्वती तू बैठ जा, मैं नीचे चल लेता हूं। पार्वती जी को बिठा लिया, शिव जी लेकर चल दिया। फिर दूसरे ने कहा बताओ जोरू का गुलाम हो गया, पार्वती जी को ऊपर बिठा लिया, खुद पैदल चल रहा। शिव जी ने कहा पार्वती तू उतर मैं बैठूंगा, शंकर जी ऊपर बैठकर चले, पार्वती पैदल चल रही। फिर कहा बताओ बेचारी नारी को कैसे पैदल ले जा रहा, खुद चढ़ के जा रहा है। शंकर भगवान ने दोनों नीचे उतर गए, नंदी अकेला लेकर जा रहे थे। तो लोगों ने कह दिया बताओ कैसे हैं, जब नंदी था तो बैठ के क्यों नहीं जा रहे? तो ये तो दुनिया है, अच्छी शादी करेंगे तो कहेगी, नहीं करेंगे तो कहेगी। इसलिए फुल एंजॉय से अपनी जिंदगी जियो, जैसा है खूब आनंद में रहो, खुश एकदम। जैसा मोबाइल तुम्हारे पास में है उस मोबाइल का अच्छा प्रयोग करो, जो कपड़े अच्छे तुम्हारे पास में वो पहनो। हम तो माताओं से कहते हैं अच्छी अच्छी साड़ी पहना करो, अच्छे अच्छे कपड़े पहना करो, जो ऊपर चले जाओगे तो रास्ते में याद आएगी नीले कलर की तो पहन के ही नहीं आई, तो क्या मतलब का। तो ऐसे फुल एंजॉय के साथ अपनी जिंदगी जियो, आनंद में जियो। और बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा विवाह हुआ, ऐसा नहीं है। लोगों को गलत सोच है, गलत विचार है, ऐसी गलत सोच नहीं लाना चाहिए। कोई अच्छा विवाह कर रहा है तो उसका आनंद है, जो जैसा कर रहा है हमारे ऊपर तो एक आरोप और लग गया है, दुनिया को बोला मोह माया से दूर, खुद की ऐसा ब्याह किया। हमने कहा भैया, किसी ने आकर के हमसे आज तक ये नहीं पूछा कि आप ठाकुर जी का उत्सव करते हो उसमें कितना खर्चा होता है। आप इतनी बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, अपनी जेब से कितना कुछ कर देते हैं, तब भी कोई नहीं आया पूछने के लिए। हमारे लाल जी का उत्सव होने वाला, बरसाना आके देखना, कोई नहीं पूछेगा।